नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का। संसद की जो नई इमारत है, ये सत्र उसमें चल रहा है। 3 बरस हो गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही वहां पर चले गए थे। और आपको याद होगा 2023 में पहला बिल जो पारित किया था नई लोकसभा से, वो था महिला वंदन अधिनियम बिल। खैर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कोविड के जमाने में जब ये इमारत बन रही थी, याद है ना आपको, बहुत हो हल्ला हुआ था कि भाई क्या जरूरत है इस इमारत को बनाने की, इतना खर्चा होगा। लेकिन सरकार ने कहा भाई जरूरी है और हम लोग ये इमारत बनाएंगे। ओम बिरला उस टाइम भी स्पीकर थे और अब भी स्पीकर हैं। ओम बिरला की देखरेख में बना। टाटा ने इसको बनाया। सीपीडब्ल्यूडी भारत सरकार का जो वो साथ रहा, और लोकसभा सचिवालय। तो अब लेकिन क्या हो गया? शुरुआती अनुमान था कि 970 करोड़ लगेगा। बाद में बताया गया कई रिपोर्ट्स में कि 1200 करोड़ के आसपास बनने में खर्च हुआ। खैर, वो जो खर्च हो गया वो तो हो गया, उसका तो जिक्र नहीं है। अब जिक्र क्या है? आप रोज देखते हैं कि सांसद आते हैं संसद भवन में और छाता लेके जाना पड़ रहा है। गाड़ी से उतरते हैं और कोई भीगता हुआ जाता है, कोई छाता लेके जाता है। अब 800 सांसद हैं। 800 सांसदों को सिक्योरिटी फोर्सेस सबको तो छाते से लेके जा सके ऐसा नहीं है। कई सांसद अपना छतरी लेके आते हैं, कई लेके नहीं आ पाते हैं। खैर, पर वो विजुअल्स आपने खूब देखे होंगे। कुछ रोज पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक विजुअल बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो खड़े थे और बारिश पड़ रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनकी, वो तो छतरी लिए खड़े थे, लेकिन वो लोग बगैर छतरी के कुछ डिस्कशन वहां पर कर रहे थे। वो वीडियो आपने, वो विजुअल्स और तस्वीरें आपने जरूर देखी। अब क्या है? अब ओम बिरला उठे और उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनके अधिकारियों को तलब किया। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, अधिकारी लोगों एक बात बताओ, जब आपने ये इमारत का डिजाइन बनाया, इसका नक्शा बनाया था, आर्किटेक्चर्स जो थे उनको उन्होंने ये दिमाग लगाया क्या? बोले सर कौन सा दिमाग? उन्होंने ये दिमाग लगाया था क्या कि सदन के बाहर जब लोग निकलेंगे, गाड़ी तक जाएंगे, पोर्च कहां है? उनके सर पे छत क्यों नहीं है? बारिश में भीग रहे हैं, गर्मी आएगी, तेज धूप होगी, एसी गाड़ी से निकलेंगे, गर्मी में आएंगे, गर्मी से निकल के फिर बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे, बिल्डिंग से आएंगे, एसी होगा, तेज धूप आएगी, फिर एसी गाड़ी में घुसेंगे। आपको ऐसा क्यों महसूस नहीं हुआ कि एक पोर्च यहां पर होना चाहिए? अब क्या हम एक पोर्च बना सकते हैं, मतलब उस पर छत बना सकते हैं, ताकि लोग गाड़ी में आए और सीधे गाड़ी जो है वो पोर्च में चली जाए? ऐसा कर सकते हैं क्या? ये सुझाव लिया। पुराने इमारत को आप याद कीजिए, गेट नंबर 1 जो उसका है, उस गेट में ऐसे पोर्च बना है, गाड़ी वहां तक जाती है, ऊपर कवर्ड है, गाड़ी जाएगी, बारिश का गर्मी का कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 6 द्वार बने हैं नए, जो संसद भवन है ना, उसमें 6 गेट्स हैं। और एक गेट का नाम है गज द्वार। गज वो गेट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए आरक्षित, उसमें और कोई आ जा नहीं सकता है। वो गेट तभी खुलेगा जब पीएम आएंगे। उस गेट पर पोर्च है, बारिश का असर नहीं होगा। दूसरा गेट है अश्व द्वार। वो गेट है उपराष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित, उनके लिए भी पोर्च बना दिया गया है। वो आएंगे तो भैया गर्मी सर्दी से, वो बरसात से बचे। उसके अलावा 4 और गेट्स हैं, जिनमें एक स्पीकर साहब आपको पता ही आते हैं, उनके लिए सुरक्षित रहता है। तो एक तीसरा गेट का नाम है गरुड़ द्वार। गरुड़ द्वार एक गेट जो बहुत प्रचलित है, जहां से सब सांसद आते जाते हैं, आपने देखा ही है। जो तस्वीरें आप देखते हैं, उतर के जो भीतर जाते हैं, वो है मकर द्वार, पॉपुलर गेट है। फिर एक है शरदूल द्वार और एक का नाम है हंस द्वार। ये 5
उस बिल्डिंग के भीतर आने के जाने के 5 गेट्स हैं, जिनको इन 5 नामों से पुकारा जाए। तो अब यह सवाल उठ रहा है कि 2 द्वारों पर तो आपने पोर्च लगा दिया भाई, अच्छा किया, बाकी 4 द्वार क्यों छोड़े? अब सवाल यह है, हजारों करोड़ रुपए, 1200 करोड़ के आसपास का खर्चा बताया जा रहा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में। अब सही मायने में कितना खर्चा हुआ तो सरकारी बताए। शुरुआती अनुमान जैसे मैंने बताया 971 करोड़ का था, कि भैया हजारों करोड़ रुपए हमने इस पर खर्च कर दिए या सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जब ये इमारत बन रही थी तो हमने इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। पहली बारिश जब आई थी तो पानी कहीं से गिर रहा था, वो तस्वीरें खूब वायरल हुई। आज 3 साल के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को क्यों कहना पड़ रहा है कि भैया तुमने ये क्या किया है, सीपीडब्ल्यूडी वालों क्या कर दिए हो? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? मतलब ये है कि जो पूरा कॉन्सेप्ट जिसको कंसीव किया गया था, जो पूरा आइडिया दिया गया था नई बिल्डिंग बनाने का, उसमें बेसिकली कहीं ना कहीं फॉल्ट था और उस तरीके से इमारत को डिजाइन नहीं किया गया जहां पर सांसदों की सुरक्षा बरसात से, तूफान से, आंधी से, गर्मी से की जा सके। वो कहीं ना कहीं लकूना रहा, वो प्रॉब्लम रही, और उसी को दुरुस्त करने के लिए ओम बिरला ने अब जानना चाहा है, पूछा है सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी। ये खबर अलग अलग अखबारों में छपी है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर ट्रिब्यून, सब अखबारों में ये खबर आप देख सकते हैं। अब ये बात, सवाल तो खड़े होते हैं कि 100 बरस पहले जिस इमारत को बनाया गया, उस इमारत में उस दौर में तो इतनी गाड़ियां भी नहीं होती थी, गाड़ियों बहुत कम गाड़ियां थी, लेकिन तब उन लोगों ने, जो अंग्रेज थे जिन्होंने इस इमारत का निर्माण किया, करीब 1921 के आसपास ये इमारत बनना शुरू हो गई थी, और उसके बाद ये 27 तक यहां पर इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर गए थे 1928-29 में, है ना। जब वो बॉम्ब फेंका गया था भगत सिंह ने, वो उस वक्त पे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो तो नई नई अभी जो दिल्ली विधानसभा है वहां पर लगती थी। उसके बाद यहां पर शिफ्ट किया गया। तो जब यहां शिफ्ट किया गया, ये बिल्डिंग तब तैयार हो गई, उन लोगों ने सोच लिया कि भाई बारिश भी आ सकती है, तो एक पोर्च बनाए जहां पर गाड़ी आए और गाड़ी से उतर के चले जाएं। जो गेट नंबर 1 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो गेट ऐसा है। तो आपने ऐसा क्यों विचार नहीं किया? ये बात आपके जहन में क्यों नहीं आई? ये सवाल तो खड़ा होता है ना। और हमने आज के तो जमाने में, देखिए एआई का युग है, हम लोग आज सोच सकते हैं कि, और उस जमाने में तो हमारा जो आर्किटेक्चर सिस्टम था, इंजीनियरिंग थी, वो डिपेंडेंट थी अंग्रेजों पर। आज तो हमारे खुद की आईआईटीज हैं, हमारे खुद के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और ऊपर से मोदी सरकार है जो इतनी दूरदृष्टि रखती है। और ये बिल्डिंग तो, इमारत का जो निर्माण हुआ है, ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपरविजन में हुआ है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री एक बार किसी विदेश यात्रा पर गए थे, करीब आधी रात को उनका जहाज वापस लौटा यात्रा से, और रात को ही वो पहुंच गए थे निर्माण का कार्य देखने के लिए कि भैया काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, सुपरवाइज कर रहे थे खुद। आपको याद होगा ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसके कामकाज का खुद सुपरविजन किया, फिर भी गलती रह गई। ये कैसे हो गया? और ये भी कोविड के टाइम की बातें हैं, जब सब लोग ये कह रहे थे कि भैया कोविड जैसी महामारी के बीच इमारत के निर्माण का काम बंद होना चाहिए, हम लोग इतना पैसा व्यर्थ में क्यों खर्च कर रहे हैं, ये तमाम बातें आई थी। लेकिन सरकार ने कहा नथिंग डूइंग, ये बिल्डिंग तो बनेगी। और जब बिल्डिंग बनी तो इसके भीतर सिंगोल बनाया गया, रखा गया, याद है कि नहीं सिंगोल? ये सब कामों का याद रहा, लेकिन ये याद नहीं रखा गया कि सांसद आएंगे जाएंगे
उनका भी ध्यान रख लेते। अब रख रहे हैं बिरला जी, देखते हैं कितना रख पाएंगे कि भाई अब बिल्डिंग में बदलाव करना फिजिबल है भी कि नहीं है। बिरला साहब तो कह रहे हैं, पर सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बताएंगे कि संभव है कि नहीं है। उम्मीद है अगले सत्र तक कुछ फैसला होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।